तौसीफ भाई, सिर्फ 2 दिन रह गए सीरीज शुरू होने में। बांग्लादेश क्या हमारे लिए कोई थ्रेट क्रिएट कर सकती है? देखिए, ये तो पुरानी बातें हो गई कि अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, और ये थोड़ा सा जाहिर है पब्लिक का और इसका एडवांटेज जरूर होता है आवाम का सारा है। तो अब प्रेशर तो होना नहीं चाहिए। इतनी जल्दी जल्दी आप खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ और उनके मुल्क में भी जाके खेल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि प्रेशर हाँ प्लेयरों पे होगा। जो नए प्लेयर गए उन पे प्रेशर डेफिनेटली होगा। और एक चीज जरूर है कि हमने अभी उन्हें यहाँ पर हराया है। कुछ उनके दूसरे प्लेयर आ गए, फास्ट बॉलर भी शायद आए उनके पास, और उन्होंने कुछ टीम चेंज की है पारा, लेकिन मोराल तो अभी हमारा हाई है। और वैसे भी अगर हम देखें पास्ट में और अब लगा के, तो हम कोई 1-2 मैच उनसे शायद हारे, और उसके अलावा जो है मार्जिन से जीते हैं। तो आई थिंक प्रेशर है जरूर, मगर मुझे ऐसा सच नहीं लगता। पाकिस्तान की बैटिंग तो बहुत ही अच्छी मुझे दिखाई दे रही है, बॉलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। तौसीफ भाई, बॉलिंग की तरफ तो हम आते हैं, लेकिन जहां आपने मोराल की और हौसले की बात की, तो मुझे लगता है वो तो बांग्लादेश का स्काई हाई होगा, क्योंकि वो पहली बार श्रीलंका को T20 सीरीज हराने में कामयाब हो गए, और ऐसी सीरीज जो कि कोई करीब नहीं थी। वो पहला मैच हारने के बाद बाकी दोनों मैचेस उन्होंने वन साइडेड हराए हैं उन्हें। नहीं, आपने ठीक कहा, लेकिन अभी वो हमसे हार के भी गए। ठीक है, उसमें चेंजेस जरूर हुई है, लेकिन हमसे हार के गए। हमारी ऑलमोस्ट यही टीम थी, और ठीक है मोराल अपने कंट्री में होता है, बिल्कुल है, लेकिन अब देखना यह है कि हम उनको किस तरह ट्रीट करते हैं। अभी तो यही बातें हो जा रही हैं कि वो बहुत ज्यादा टर्निंग पिच बनेगी। 2020 में कितनी एक टर्निंग पिच बना देगा? मुझे नहीं लगता। यहाँ पर हमने देखा कि कितना एक बना लेगा। हमारे एक तो अभी मैंने देखा यहाँ प्रैक्टिस जब हो रही थी, तो ग्रास रख के उस पर स्पिनर प्रैक्टिस कराई जा रही थी। तो हम तो अभी इसी में लगे हैं शायद कि कहीं वो हमें तेज पिच ना बनाए, तेज से मुराद ग्रास ना रख दें उस पर, तो उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। वो भी अच्छी बात है कि उस पर प्रैक्टिस कराने, गेंद अंदर आता है उसमें ग्रास के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि खौफजदा तो वो भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। और आपको 11 की उसमें जाना चाहिए, पूरी तगड़ी टीम बना के जाएंगे आप डेफिनेटली। और बैटिंग में मैंने कहा कि आपको बैटिंग आपकी है, थोड़ी सी बॉलिंग पे मुझे थोड़ा फास्ट बॉलिंग में खास तौर पे, तो वो उसको टैकल करना पड़ेगा। और डोमिनेट तो शायद स्पिनर करें, जरूर करें। अच्छा, जब तक आपने फास्ट बॉलिंग की बात की, ऑब्वियसली हम तो 2 का डेब्यू करा रहे हैं, तो फास्ट बॉलिंग तो हमारी कमज़ोर वैसे ही लग रही है। लेकिन स्पिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो उधर मुश्ताक अहमद बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच हैं, तो वो अपने तजुर्बे से भी तो काफ़ी उनके तजुर्बे से भी तो मदद मिलेगी काफ़ी। तौसीफ भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? तजुर्बा सिर्फ यही है ना, पहले भी रह चुके हैं। और यहाँ जब टीम आई थी, जी मुझे आ रही है। जी कंटिन्यू कीजिए। आपको आ रही है आवाज? जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि वो तो यहाँ पर भी थे ना, और हमने उनको हराया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्लानिंग जरूर वो करेंगे। प्लानिंग क्या होती है, और प्लानिंग यहाँ पर प्लानिंग ही होती है, यहाँ कोई सिखाई नहीं जाती। कि पाकिस्तान की जो टीम है, मुश्ताक जाहिर यहाँ भी रहे हैं, अगर वो यहाँ इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो वीकनेसेस बता सकते हैं हर प्लेयर की, कि ये वीकनेसेस हैं भाई, इसको इस तरह करना है, इस तरह करना है, ये सिर्फ हो सकता है। लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट है, मैं नहीं समझता कि जो है वो प्रेशर प्लेयरों पे है। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं ना, अगर इनकी टीम भी आप देखें ना, तो इनकी टीम देख के भी ये रियलाइज होता है कि इतना ज्यादा स्पिन की तरफ नहीं जाएंगे। फास्ट बॉलर्स उन्होंने भी अपनी टीम में रखे हुए हैं, तो वो भी मेरा ख्याल है ऐसा कोई बहुत टर्निंग पिच या बहुत स्लो पिच नहीं बनाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि ये अभी यहाँ जो प्रैक्टिस कराई गई है, वो थोड़ा ग्रास रख के ही कराई गई है कि स्पिनर करें भी तो गेंद अंदर आए। ये भी प्रैक्टिस कराई है, फिर जाहिर है कि वो फास्ट बॉलर पे भी प्रैक्टिस कराई है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ऐसी तो नहीं होगी। अगर आप जेन्युइन पेस है आपके पास, तो इट्स ओके, बहुत अच्छा है। आपके जेन्युइन पेस तो करेगा चाहे कैसी भी पिच हो।
लेकिन ये मिक्स खेलेंगे, जाहिर है वो अपने स्ट्रेटजी से जाएंगे और यहाँ जो वो खेल के गए और जो कमजोरियां देखी हैं अपने में भी और हमारे में भी थोड़ा बहुत है, जीते जरूर हैं हम, बट वो देखेंगे और मुश्ताक मौजूद हैं। आप खुद कह रहे हैं कि हम अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकते, दूसरे के लिए तो कर सकते हैं। अच्छा, आप जूनियर टीम के साथ बांग्लादेश गए थे, तो वही जो हम स्पिन की बात कर रहे हैं, वहाँ खासा सपोर्ट तो मिलती है चाहे कुछ भी हो, तो उसकी कोई खास वजह है? नहीं, मेरा ख्याल वो लोग दरअसल बारिश होती है ना जब, तो उसमें जरा सा हो जाता है, मगर उन्होंने हमारे लिए, मैंने उनको कहा भी कि यार इतना ग्रास पड़ा हुआ है, एक हमारे जो 2020 हुए थे, तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा इसको तो काटो, तो इसको कैसे खेलेंगे? तो कहने लगा कि नहीं हम लोग नहीं काटता यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा भाई नहीं काटते तो ठीक है। हमने वहाँ भी हराया, हमारी अंडर 19 टीम ने मतलब वनडे में भी और 4-डे मैच में भी और 20 में भी उनको आउट क्लास कर दिया। सारे मैच हम जीत के आए थे, तीनों ट्रॉफी हम लोग लेके आए थे। और मुझे हैरत ये है कि आप अपने अंडर 19 के प्लेयरों को जो है वो बिल्कुल भी वो नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। खासतौर पर विकेट कीपर की मैं बात करूँ, आप क्या पार्ट टाइम की रेट लगाई हुई है आपने? आप एक अंडर 19 का कोई भी एक लड़का उठा के उसको साथ लेके जाएं, उसके साथ करें। पर ये कब से चल रहा है? अगर ये इन चीज़ों पे हम काम करेंगे तो हमें काफ़ी फायदा होगा। भारत सीरीज मुझे अच्छी होती दिखाई दे रही। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर स्पिन की हम जैसे बात कर रहे थे ना, तो अबरार, सुफियान, खुशदिल, सलमान तो वो हमारे पास भी हैं। उनके 2 मेहदी हो गए, नासिम हो गए और रिशाद बहुत ही शानदार उनके बॉलर। तो दम तो उनकी बॉलिंग में भी जैसे पेस के साथ साथ स्पिन में भी नजर आ रहा है। जी हाँ, मेहंदी का अभी कुछ 11-12 रन देखे, कुछ 4 एक उसने शायद आउट किए हैं मैच में। और हाँ उनके पास हैं, बिल्कुल हैं। और आप पहले सुफियान को खिलाएंगे कॉन्फिडेंस, तो उसको वैसे ही बेचारे को आपने बाहर करके इधर उधर करके, लेकिन आप खिलाएं जैसे भी आप खिलाएं, लेकिन ये मत सोचें कि वो स्पिन पे आएंगे। जाहिर है आपको स्पिन पे खेलना तो आता है ना, पहले भी आता था, लेकिन अब जरा सा आप कमजोर हो गए इस पे। तो इस पे देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ आए। 2020 में तो आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलता ना, आपको पता है कि मुझे 6 ओवर में क्या करना है और फिर उसके बाद बाकी मानदा ओवर्स में हमें किस तरह बैटिंग हो या बॉलिंग हो, किस हमारे क्या क्या। पार्ट टाइम का खेल मत रखें, पार्ट टाइम का खेल खत्म कर दें मेरे हिसाब से। भाई वो भी कर लेगा, वो भी कर लेगा। हाँ, हाँ, सही बात है। बॉलर खिलाएं और इनको आप टेस्ट करें, ताकि बाद में आप जाके इनको बाहर करने का कोई जवाब तो हो आपके पास। और ये प्लेयरों को चाहिए कि आप बाबर और रिजवान को पीछे कर दिया आप लोगों ने, आप लोग परफॉर्म करेंगे तो अंदर होंगे, वरना तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वहाँ हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने लीग खेली है और खुशदिल और फ़हीम अशरफ का तो कमबैक ही बीपीएल की वजह से हुआ था। तो ये लीग क्रिकेट बांग्लादेश में खेलने का प्लेयर्स को फ़ायदा होता है जब इस तरह की सीरीज़ के लिए या किसी इवेंट के लिए जाते हैं? यूज्ड टू हो जाते हैं, जाहिर है लीग खेलते हैं तो उनको मुख्तलिफ ग्राउंड में अगर वो खेलते हैं जाके, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ कुछ बड़ा सिमिलर होता है। हमारी तरह का ही है सिलसिला। हमारे यहाँ थोड़ा सा बैटिंग पिच अच्छी बन जाती है, उनके पास थोड़ा मुश्किल होती है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत तजर्बा होता है, ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा है, आपको फौरी डिसीजन लेने सारा कुछ, आप यूज्ड टू हैं, आप वहाँ जाके खेल के भी आए, सब कुछ है, मगर सिचुएशन के हिसाब से अगर आप खेलेंगे ना तो ही फायदा है आपको। आप वहां पे यूज्ड टू हैं, आपने पिच का भी पता है आपको, आपकी बॉलिंग का भी पता है, सब है। मगर सिचुएशन के हिसाब से कप्तान को भी चाहिए कि वो चेंजेस जैसे करना है वैसे करे। अगर ओवर ज्यादा हो गए तो आपको फ़हीम की बात कर रहे हैं आप, या और कोई लंबे मारने वाला चाहिए। ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है ना कि हम एंड में जाके हमसे लंबे छक्के नहीं लगते हैं। और हम खेले भी अभी अपनी PSL खेलें, कोई 55 की बाउंड्री में खेलें, 50-55 की बाउंड्री में, गर्मी है इसलिए। तो ऑस्ट्रेलिया या ऐसी जगहों पे तो बड़ी बाउंड्री होती है, तो वहाँ क्या करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन के हिसाब से करें। आप भले से आपकी विकेट नहीं गिरी हो, ओवर ज़्यादा निकल गए हो, तो फिर आप स्लॉग मीन कि लंबे पावर हिट करने वाले प्लेयर को आप दें, बिल्कुल, और ताकि आपको ईजी हो या आप रोक।
अच्छा ये बताइए मुझे कि 2021 में हमने आखिरी दौरा किया था, तो वहाँ हम 3-0 से हमने कामयाबी हासिल की थी, वो सीरीज़ हमने जीती थी। तो एक्सपेक्टेशन तो हमें अभी भी यही लगानी चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान का इतना बुरा हाल नहीं है कि अब हम बांग्लादेश से भी घबराएं, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो क्या आपको लगता है कि फिर पुराने प्लेयर्स वापस आएंगे? हमारे सुपरस्टार्स जिनकी हम बात करते हैं, क्या उनको हम दोबारा एक्शन में देखेंगे? देखिए, मुझे लग तो ऐसा ही रहा है, यूं कि जिस तरह की प्रैक्टिस कराई जा रही है, मैंने देखा सारा कुछ है, सारा फोकस जो है वो दोनों आदमियों पे नजर आ रहा था। ये कोच साहब को चाहिए ये चीज छोड़े, जो खेल रहे हैं इस वक्त उन पे फोकस करें कि उनमें जो है बैकअप के लिए कुछ प्लेयर निकालने, ठीक है, अगर नहीं कर रहे बैकअप के लिए कुछ ऐसे प्लेयर निकाल दें आप कि जो बाहर बेंच पे बैठा हो, जो खेल रहा है उसको फिक्र तो होनी चाहिए कि यार अगर मैं नहीं करूंगा तो ये आ जाएगा अंदर। हाँ बिल्कुल, नए प्लेयरों को इस वक्त बेहतरीन मौका मिला है कि आपके की प्लेयर और बड़े प्लेयर जो आपके हैं वो जिस वजह से भी बाहर हुए, ये सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उनकी जगह ले रहे हैं आप, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है आपका। तो आप करके आए वहां पे, ऐसा कुछ करें कि भाई वो अंदर ना आ सकें। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल वो परफॉर्मेंस देंगे या उनको जिस तरह की प्रैक्टिस कराई गई है, वो स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम है और तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना आपके पास, तो आप ऐसा करके दे दें कि उनकी जरूरत ही ना पड़े आप। अच्छा एक आखिरी सवाल तौसीफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ है हमारी, इसके फ़ौरन बाद उसको एक्चुअली कहा जा रहा है हमारा असली इम्तिहान, तो उसमें आपको लगता है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, देखिए शाहीन शाह अफरीदी को तो होना ही है क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग उनके बगैर अभी काफ़ी वीक नज़र आ रही है, उनकी अभी कोई दूर दूर तक रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन वो जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट की बार बार बात करते हैं और फिर हम दोबारा चले जाएँ उसी तरफ, तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सब वापस आ जाएंगे? नहीं, ये वनडे सीरीज में तो मैं कहता हूं कि ये आएंगे, जाहिर है इनको वनडे का मिला, लेकिन ये सीरीज और वेस्ट इंडीज की 20 सीरीज, ये सब इनको खिलाना चाहिए हमें, अपने वालों को जो भी है, क्योंकि ये ना हो, और अगर ये जहन में सोच के बैठे कि अगर कोई फेल हुआ तो फट से इनको अंदर ले आएंगे, तो अनफेयर है सारा। और ये होता रहा है पहले भी। आप ऐसा करें, इनको पूरा चांस दें, जितने 6 मैच आपको मिलेंगे ना, तो आप इनको पूरा खिला दें सबको। आप लेट हो गए, इतने सारे ओपनर भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप इनको दें चांस, हिसाब से अपने चांस दें, और ताकि इनको भी ना हो ना कोई शिकायत ना हो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है।